हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टॉपिक का नाम है सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, जिसमें इवेंट्स जो टाइप होते हैं इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये बेसिक्स हैं, एक्चुअल में इनके डेफिनेशन आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर इनके डेफिनेशन नहीं आएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको केवल आप मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट कर पाएंगे पर फील नहीं कर पाएंगे व्हाट इज डूइंग हियर। ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है कि उसको समझने से पहले हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मेन टॉपिक तो हमारी सैंपल स्पेस है, पर उससे जानने से पहले हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पता करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सिंपल सा पहले समझिए कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी प्रोसीजर, ठीक है ना, कोई भी प्रोसीजर जिसके आउटकम के लिए हम लोग कुछ प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, सिंपल सा। ठीक है ना। तो उसके आउटकम मतलब रिजल्ट, उसके रिजल्ट के लिए कोई प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज जिसका जो अननोन चीज है हमको पता करनी है, तो उसके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होते हैं, इवन स्टैटिस्टिक्स में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, कहेंगे चलो भाई इसका आंसर बताओ, मैथमेटिकली क्या आना चाहिए इसका आंसर। या फिर केमिस्ट्री में भी आप लोग किए होंगे कि इस H2SO4 को और अगर हम लोग वो NaOH को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि क्या बन सकता है। क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने कि भैया अगर ये एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, बट जब पहली बार ये किया गया था तो क्या था, मतलब पहली बार सॉल्ट बना था नहीं बना था, कैसे पहचाना जाएगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई प्रोसीजर जिसके लिए हम कोई रिजल्ट की बात करें। ठीक है ना। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है एक्सपेरिमेंट की, एनी प्रोसेस दैट जनरेट्स अ सेट ऑफ डेटा इज रिफर्ड टू एज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट होती है कि एक्सपेरिमेंट क्या होती है, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, एनी प्रोसेस दैट जनरेट्स अ सेट ऑफ डेटा इज रिफर्ड टू एज एन एक्सपेरिमेंट। ये तो होगी एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। क्या हो गई, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इसको। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं ये हमको पता हो, बट क्या आएगा ये हमको पता ना हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा हमको इसका पूरा पॉसिबल आउटकम नहीं पता है। जैसे सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो हमको पता है, पर क्या आएगा ये नहीं पता है। तो इसके पॉसिबल आउटकम तो पता है, पर सारे आउटकम नहीं पता, सारे रिजल्ट नहीं पता है इसके। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, तो क्या है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट रियल और कॉन्सेप्चुअल इज रिपीटेड अंडर एसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशन and the possible outcomes are not unique but can be any of the prior described outcomes, then such experiment is called random experiment। मतलब कि क्या आ सकता है ये हमको पता हो, बट क्या आएगा ये हमको अगर नहीं पता है, तो वही एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एक इससे ऊपर की चीज है। ठीक है ना। अगर हमको यही नहीं पता क्या क्या आ सकता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। जैसे नया काम कर ही रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या होता है इससे। जैसे आप लोग को याद होगा शायद मार्कोनी थे, है ना। मार्कोनी जो थे उन्होंने फिजिक्स के, आप लोग स्टूडेंट हो तो शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में शायद उन्होंने वो किया हुआ था, शायद रिसर्च की थी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, मार्कोनी थे या फिर टेस्ला थे, मार्कोनी ही थे। ठीक है ना। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में रिसर्च किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पर वो कर नहीं रहे थे वैसा, कुछ और कर रहे थे। वो देखना चाहते एक्चुअल में, वो मैग्नेटिक फील्ड का वो चेक करते, पर वो कैसे करे समझ में नहीं आ रहा था। वो जो कर रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे, मतलब वो रिजल्ट सही नहीं कर रहे थे। तो उनको अब देख रहे थे तो गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या किए कि उसको गुस्सा होकर जैसे वो फेंकने की कोशिश किए, दूर फेंके तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि भाई कोई एक हमारा एक फील्ड बन रहा है, किसका, इस मैग्नेट का। मतलब फील्ड कहने का मतलब मैग्नेट का कि एक पर्टिकुलर मैग्नेट है, इसके आसपास इसका इफेक्ट है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पाया। तो वहां से फिर वो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया। उसकी कहानी पढ़ लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट है। अब उसमें आउटकम क्या गई किसी को पता नहीं था,
है ना। तो कुछ भी चलता है तो इसका आउटकम पता नहीं रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कैंसर की दवाएं खोजी जा रही है तो उसका आउटकम क्या होगा नहीं पता, बस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अच्छा देखिए इससे क्या होगा। थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए, क्या ये एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कुछ पता चलेगा, क्योंकि जब भी कोई रिसर्च करता है तो ये उम्मीद नहीं करके बैठा रहता है कि हम जो खोज रहे हैं हमको वही मिल ही जाएगा। क्या पता कुछ भी ना मिले, क्या पता जो खोज नहीं रहे तो वो मिल जाए। ऐसा भी होता है रिसर्च में, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं हमको ये पता रहता है, बस उसमें से कौन सा आएगा उसको हम पता करते हैं। तो फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एनी प्रोसेस दैट जनरेट्स अ सेट ऑफ डेटा इज रिफर्ड टू एज एन एक्सपेरिमेंट if an experiment real or conceptual is repeated under essentially identical condition, बार बार इसे रिपीट किया जा रहा है, and the possible outcomes are not unique, एक सिंगल आउटकम ना आए, बहुत सारे आउटकम पॉसिबल हैं, but can be any of the prior described outcome, मतलब जो पहले से डिस्क्राइब्ड आउटकम है ये आ सकते हैं, then such an experiment is called random experiment। ऐसे पासा है, डाइस है, डाइस को उछालोगे तो क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, ये तो हमको पता, पर इनमें से कोई एक ही आएगा, कौन आएगा ये नहीं पता, पर इनमें से कोई एक ही आएगा। तो ये हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब a simple example of such an experiment is the tossing of a coin. Here we have only two possible outcomes, head or tails, and similarly throwing, देखिए वही आ गया, throwing a die leads to six possible outcomes, any of the numbers 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हम क्या है कि डाइस उछाले उस पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लोग कहोगे 0, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आएगा ही कितने तक, 1 से लेकर के 6 तक, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रायल एंड इवेंट, बस वही जो बार बार कर रहे हैं तो हर एक एक ट्रायल होता है, जो बार बार रिपीटेड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ना, तो जितनी बार रिपीट करे उतना वो ट्रायल होता है, ठीक है। व्हेन अ रियल conceptual experiment is repeated under the essentially the same condition, we obtain a set of possible outcomes, then each experiment is called trial। each time जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या कहा जाएगा, वो ट्रायल कहा जाएगा, और द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज इवेंट और केसेस। क्या क्या पॉसिबल चीजें आ रही हैं वो क्या है, उसके इवेंट है, ठीक है ना। अभी इवेंट को और तरीके से हम अच्छे से बताएंगे, ये भी एक इवेंट है, ठीक है ना, इज नोन एज इवेंट्स। क्या क्या आ सकते हैं, अगर सिक्का अगर हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो एक क्या है, इवेंट है। एक ही बार उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। आप एक और इम्पॉसिबल इवेंट लीजिए 5, जो कि कभी नहीं आएगा, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं, इसीलिए इम्पॉसिबल इवेंट कभी नहीं आएगा, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई is a trial and getting 1 2 3 4 5 and 6 is an event, सीधी सी बात है, ठीक है, सॉरी। इक्वली लाइकली केसेस, अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, ठीक है ना, इवेंट तो समझ में आ गया, इवेंट की एक और डेफिनेशन होती है, अभी आगे बताऊंगा, चलिए। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोग को सैंपल स्पेस के बारे में समझना चाहिए था कि सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस आगे मैंने किया है डिस्कस, हाँ किया है। अभी हम सैंपल स्पेस को पहले बताते हैं, फिर इसके बाद इवेंट पे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है ना, कि एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं चाह रहा था कि ऊपर रख दूं तो ज्यादा अच्छा रहता, चलिए कोई बात नहीं, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। तो आइए पहले हम सैंपल स्पेस पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम अगर हम एक सेट में डाल देते तो वही क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस। से एक सिक्का उछाले क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा, एक सेट में डाल दीजिए क्या हो गया, वो सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है ना। दो सिक्का उछाल है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, दोनों बार हेड आ जाए,
एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, एक बार टेल एक बार हेड आ जाए और दोनों बार टेल आ जाए, इनको एक सेट में डाल दी, ये क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब ये भी एक सैंपल स्पेस हो गया। जैसे अब डाइस उछाल ले तो क्या आ सकता है, डाइस उछालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ कुछ भी सपोज करते हो, सैंपल स्पेस को इससे या इससे दोनों से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग लिख के दिखा दिया कि यहाँ दोनों से डिनोट करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। हम यहाँ पे चाहते तो एस भी लिख सकते हैं, लेकिन एक एस एक स्पेसिफिक सेट को स्पेसिफाई कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा यही होता है। अब आते हैं सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम लोग आगे जाएंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, इन एनी एक्सपेरिमेंट वी जनरली हैव एन आइडिया ऑफ द एंटायर सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, या फिर एंटायर सेट ऑफ आउटकम्स, कि हमारे पास एक आइडिया रहता है कि एंटायर सेट ऑफ आउटकम क्या है, मतलब सारे आउटकम के एक सेट के बारे में बात हो जा रही है। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, और इसके हर एक जो एलिमेंट है वो क्या कहे जाते हैं, सैंपल पॉइंट। कहीं लिखा होगा इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ सैंपल। ठीक है ना, स्पेस मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये यहाँ रहेगा, और सिंपली कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। ठीक है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है ना, इफ वी हैव अ सैंपल स्पेस दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है ना, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट है तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट में बी लिस्टेड यूजिंग कॉमास टू सेपरेट एंड ब्रेसेस to enclose them and separate and braces to enclose them. In the example of tossing a coin, sample space S can be written as क्या, H और T, where H denote H and T denote occurrence of head and occurrence of tails. तो ये finite sample space है, बहुत सारे में infinite sample space भी possible है। उसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि अब जैसे कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसके लिए आपको बस नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स नहीं है, आपको कितने भी ट्रायल में केवल आपको पास करना है। जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। सपोज कर लीजिए कि हाई स्कूल का एग्जाम में, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी दम लगा के हिसाब, अगर नहीं देखी हुई देखिएगा, उसमें जो आयुष्मान खुराना होता है वो इतने बड़े होने के बाद भी 10th के एग्जाम के लिए वो इंग्लिश का एग्जाम देता है, 10th का, हाई स्कूल का। ठीक है, तो अगर हम कहें लगातार एग्जाम वो दे सकता है, कोई बार उसको हटाया नहीं जाएगा, जब तक पास नहीं होगा तब तक एग्जाम दे सकता है, तो उसके ट्रायल कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि अगली बार में पास हो जाए, हो सकता है उसकी अगली बार पास हो सकता है उसकी अगली बार पास हो सकता है उसकी अगली बार पास हो, मतलब इनफाइनाइट ट्रायल हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं। मतलब अगर हम कहें एग्जाम पास करना, हो सकता है पहली बार में पास करें, या फिर दूसरी बार में, या तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में, छठवीं बार में। अब जब तक हमारा जिंदा आदमी रहेगा तब तक एग्जाम देके पास हो सकता है कि नहीं, ये उसको चेक करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें लगता है आ गई होगी। उसके अलावा अगर आप ये देख सकते हो कि एक बुक है मोटी सी, सपोज कर लीजिए 5000 पेज की, 5000 पेज की। ठीक है, अब 5000 पेज की बुक अगर है तो उसमें वर्ड्स कितने होंगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़े होंगे, जिसको हम लोग एक इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इनफाइनाइट ये कहने का मतलब कभी नहीं होता है कि कभी अंत ही नहीं होगा। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो भी हमारे इनफाइनाइट कंसीडर किए जा सकते हैं। काउंटेबल हो बट इनफाइनाइट हो, बहुत सारी चीजें होती है, एक काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनकाउंटेबल फाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये पॉसिबल है। तो काउंटेबल भी है, फाइनाइट भी है, ये हो जाएगा। अनकाउंटेबल फाइनाइट, कोई अगर हम कहें कि एक बैगुने में दूध रख दिया गया तो फाइनाइट तो है बट वो अनकाउंटेबल है, दूध काउंट नहीं कर सकते हैं। और फाइनाइट हो, अरे ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल फाइनाइट हो गया, दोनों फाइनाइट केस हो गया। अब इनफाइनाइट, काउंटेबल हो बट इनफाइनाइट हो। काउंटेबल कैसे हो, इन नंबर ऑफ हेयर्स ऑन द हेड,
ये क्या होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। या तो हम कहें नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, हम लोग काउंट तो कर सकते हैं कि करके लोगों को, बट वो इनफाइनाइट होंगे, है ना। और अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आप काउंट नहीं कर सकते हो, पोजीशनिंग नहीं कर सकते हो। जब तक किसी की पोजीशनिंग नहीं कर सकते तब तक आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि लिक्विड में है इसलिए काउंट नहीं कर सकते, नहीं। जब तक किसी की आप पोजीशनिंग नहीं कर सकते हो, कि उसको आइडेंटिफाई करके अलग नहीं कर सकते, तब तक आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। स्टार्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, काउंट करना चालू किया स्टार्ट में, यहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, यही नहीं पता रहता है, भूल जाता है इंसान, तो वो इसलिए अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट तो है ही, ठीक है। तो अब हमारे पास 5000 है। अब 5000 ये तो काउंटेबल है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो हो सकता है इस बुक में एक भी प्रिंटिंग मिस्टेक ना मिले, या तो एक मिले, या दो मिले, या तीन मिले, या चार मिले, पांच मिले, अप टू इनफाइनाइट प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट बट काउंटेबल सैंपल स्पेस हमको मिल गया। उसी तरीके से हमारा इनफाइनाइट अनकाउंटेबल भी मिल सकता है, ठीक है, आइडिया आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस जो सबसेट होता है उसे भी हम लोग इवेंट बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि सैंपल स्पेस के सबसेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्योंकि सैंपल स्पेस जो होगा, इसका जो पॉसिबल सबसेट होगा वो एक इवेंट के बराबर ही होगा। जैसे देखिए इसके सबसेट क्या क्या आएंगे, फाई आएगा, एच आएगा, टी आएगा, एच टी आएगा, टी, इनका एक सबसेट का सेट हो गया, है ना। इसके हर एक जो पॉसिबल इवेंट है वो क्या है, ये एक इवेंट है, हर एक पॉसिबल एलिमेंट इससे क्या है, इवेंट है। जैसे हम कहते हैं एक इवेंट कि एक हम सिक्का उछाले और ना हेड आए ना टेल आए, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मान लेंगे फेयर पॉइंट 1/2, टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। हेड या टेल दोनों में से कुछ है ना, पॉसिबल इवेंट एकदम सर्टेन इवेंट है ना। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, मतलब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट आल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इवेंट क्या होती है, इवेंट को आप यहां से भी समझ सकते हैं, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आप ये भी बना सकते हो, एक फाई बना लो, एक एच बना लो, ये भी एक सबसेट है सैंपल स्पेस का, ये भी एक इवेंट है। क्या कह रहा है, सिक्का उछालो या तो हेड आए, मतलब टेल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सिक्का उछालो तो टेल नहीं आए, तो टेल नहीं आए तो क्या सकता है, कुछ भी ना आए या तो हेड आए, तो ये भी एक इवेंट बन गया, नहीं बन गया। अगर यहाँ टेल कर लो तो हेड ना आए, तो ये भी एक इवेंट बन गया ना, ठीक है। अरे ये भी पॉसिबल है इवेंट, या तो हेड टेल में से कुछ आए या तो कुछ ना आए, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। कुछ ना आए, अगर हम साथ में तो इम्पॉसिबल, ये भी हो जाएगा, कुछ ना आए या हेड या टेल आए, केवल टेल आए, ठीक है ना, ये भी एक इवेंट है। तो इसको भी एक इवेंट मान सकते हैं, पर ये ऐसे कंसिडरेबल इवेंट नहीं है, मतलब एक इवेंट का पार्ट तो है ये, ठीक है ना, भले वो आप उसे कंसीडर करो चाहे ना करो। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट, मतलब दो इवेंट की बात होती है यहाँ पे कि दोनों के अगर होने के चांसेस सेम हो, प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। आउटकम क्या होता है, आउटकम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे आउटकम बोलते हैं। ये डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है मैंने, उससे लिमिटेड किया, बस यहाँ समझा दे रहा हूँ कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम, मतलब जो रिजल्ट होता है वही क्या होता है, आउटकम होता है। और इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है कि इवेंट्स सेट टू बी इक्वली लाइकली और इक्वली पॉसिबल इफ द लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एवरी इवेंट इज सेम। जैसे डाइस उछाल रहे हो तो आप लोग कहोगे 1 आने की या 2 आने की या 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबके आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग 1/6 बोल रहे हैं। तो सारे के सारे क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इसीलिए लूडो खेलते समय हम लोग क्या करते हैं, बस वो पासा उछालते हैं, क्या आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कहीं बचपन में खेले होंगे तो कहोगे नहीं, ये वाले इस वाले पासे से नहीं खेलेंगे क्योंकि इसमें 6 बहुत तेज आता है, या फिर इसमें 1 बहुत तेज आता है, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें 1 बहुत जल्दी आता है, हमको उससे नहीं खेलना है।
जिसपे सब इक्वल चांसेस रहे उससे खेलना है तभी। इसीलिए आप लोग गेम में कभी कभी क्या करते हो, कोई दो पासे से नहीं खेलता कि नहीं तुम अपने पासे से खेलो, अपने पासे से खेल लें, तो उस पर भी लोग भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती थी, चीटिंग की चांसेस होती थी, है ना। आगे, फॉर एग्जाम्पल इन अ टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन द चांस ऑफ टर्निंग अप ऑफ द हेड और टेल इज इक्वल। मतलब कि किसी भी अनबायस्ड कॉइन को टॉस करने पे जो चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल है वो क्या है, इक्वल है। सिमिलरली व्हेन वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक एनी कार्ड में अपीयर इन द ड्रॉ। कोई भी कार्ड आ सकता है पूरे, मतलब कि 52 पत्तों का एक कार्ड, 52 पत्तों का एक डेक होता है, उसमें से कोई भी कार्ड सेलेक्ट करें तो कुछ भी आ सकता है ना। एंड 52 डिफरेंट आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मतलब उसमें से कुछ भी आ सकता है 52 पत्तों में से, सबके सबके आने के चांसेस सेम है। नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे अच्छा सा एग्जांपल इसका बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि अगर पास में हो रहा हूँ तो फेल नहीं हो सकता, फेल हो रहा हूँ तो पास हो सकता है, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के ना होने की पूरी बात, बाकी बचे हुए इवेंट के ना होने के लिए गारंटी कर दे कि अगर ये इवेंट हो रहा है तो मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। भारत मैच जीता मतलब क्या है कि भारत मैच हारा नहीं है, ठीक है ना। अगर भारत के मैच जीतने के चांसेस 1 है तो भारत के हारने के चांसेस 0 हो जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इफ द अकरेंस ऑफ वन केस प्रिक्लूड्स द अकरेंस ऑफ अदर्स, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल इवेंट्स या इनकम्पैटिबल केसेस, ठीक है ना। In simple terms, events are said to be mutually exclusive if one and only one of them can take place at a time. उसमें से केवल एक ही इवेंट पॉसिबल हो पाएगा। जैसे हम पासा उछाले, हमारा 6 आ गया, तो मतलब ऐसा क्या है कि 1 2 3 4 5 नहीं आया, तो मतलब हर इवेंट, हर जो मतलब आउटकम है एक दूसरे के क्या है, या फिर हम कहें हर इवेंट जो है एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल in a tossing a coin we observe the fact that turning up of head precludes the turning up of tail and vice versa, मतलब head आएगा तो tail नहीं आएगा, tail आएगा तो head नहीं आएगा, वही लिखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है ना। इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। ये जितनी सारी बातें हम बता रहे हैं, जो कि हम लोग इन शॉर्ट में कुछ बता रहे, जैसे आउटकम की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में बता दी, इनको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो हमारे ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 1250 के ऑफर प्राइस पे आप इस कोर्स को अवेल करा सकते हैं, जिसमें आप लोग को 4 पेपर पढ़ने को मिलेंगे और 4 पेपर में 2 मेजर जो 2 माइनर की कोर्सेज हैं, जिसकी कुछ खासियत क्या है कि ये आपके ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस चलेंगी, उसमें भी जैसे यहाँ पे चलती है वैसे उसमें भी चलेगी, लाइफ डाउट क्लासेस भी चल सकती हैं और एक क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं। मैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और पीवाईक्यूज भी कराए जाते हैं और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी आपको अच्छे से उसमें मिलेगा, जो कि पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। आप उसको देख सकते हैं, एक एक करके क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइए और उसको करते भी जाइए। ये हम लोग यूट्यूब वाला आप लोग के लिए भी कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी है, लेकिन डिटेल में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, आप उसे भी ले सकते हो। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और कोर्स की जो वैलिडिटी है आपकी एग्जाम तक रहेगी। किसी का एग्जाम नवंबर में खत्म हो रहा है तो नवंबर तक रहेगी, किसी का एग्जाम दिसंबर में खत्म हो रहा है उसके लिए दिसंबर तक रहेगी, किसी का जनवरी में खत्म हो रहा है उससे जनवरी तक रहेगी। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते DNS20 कूपन कोड का यूज करते हैं तो इस जो 1250 की ऑफर प्राइस है उससे कम कर सकते हैं, मतलब 250 रुपए और घटा लीजिए तो 1000 रुपए के प्राइस में आप इसे अवेल करा सकते हैं, जो कि आप लोग की एक बुक से भी सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। जियो के रिचार्ज से भी मतलब ठीक पड़ेगा, ठीक है। जियो का रिचार्ज 3 महीने 899 का दे रहा है, तो ये 1000 रुपए के आसपास आपको ये पड़ेगा, जो कि आप 4 पेपर पढ़ोगे, उसमें क्या ऑफर मिलता है पता नहीं, ठीक है ना। और आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए, और हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो और नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। और हाँ, आप ये जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आप पहली यूनिट फ्री में मिलेगी, पहला यूनिट भी उसके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट, क्या होती है एग्जॉस्टिव? अगर आप लोग वर्ड सुने होंगे, आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे तो ऐसा लिखा रहता है कि योर
डेली कोटा का जो कि आपका है वो डेटा वो एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया। तो एग्जॉस्टिव इवेंट होता क्या है कि हमारे पास ऐसे इवेंट अगर हम उनका यूनियन में उनको साथ में इकट्ठा करें तो सैंपल स्पेस जनरेट हो जाए, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, एग्जॉस्टिव केसेस बोलते हैं। यानी क्या है कि द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स that can result from an experiment that includes every possible case is called exhaustive list। ठीक है ना, मतलब ऐसे लिस्ट जिसमें सारे पॉसिबल इवेंट इकट्ठा हो जाएं एक्सपेरिमेंट के, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव केसेस बोलते हैं। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन अगेन एंड टर्निंग अप ऑफ हेड एंड टेल आर एग्जॉस्टिव केस विद द assumption that coin cannot rest at its age। मतलब कि क्वाइन उछालें और क्वाइन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये सारे इवेंट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा एक सैंपल स्पेस एक बार का बन जाएगा। उसी को ही क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब जितने पॉसिबल आउटकम है सबको इकट्ठा हम रख लेंगे तो क्या बन जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्या है? फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है? ऐसे इवेंट जो हम चाहते हैं कि हो, जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। ऐसे इवेंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ऐसे क्या कहलाते हैं? वो फेवरेबल केसेस कहलाते हैं, फेवरेबल इवेंट कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि हम सिक्के को उछाल रहे बट मेरा इंटरेस्ट क्या है? हेड काउंट करने में, तो हेड क्या हो गया? हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट। जैसे हम खेलते हैं, अगर लूडो भी खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि 6 आए, तो 6 क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट हो गया। और एक क्या हो गया? नॉन फेवरेबल इवेंट, जो हम नहीं चाहते हैं। कभी कभी चाह जाते हैं, सांप सीढ़ी में भी चाहते हैं, फिर कभी कभी लाली होनी होती है तो एक आएगा, जब तक नहीं तब तक हम उसे नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में बाहर, घर से बाहर आने के लिए हमको 6 चाहिए होता है, जो कि हमारा एक फेवरेबल इवेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट विच आर फेवरेबल टू एन इवेंट विच इज ऑफ अवर इंटरेस्ट are called favorable cases। For example, in a throwing die, number of favorable cases, number of cases favorable to appearance of the multiple of 2 are 2, 4 और 6। दो के मल्टीपल के लिए कितने केसेस बनेंगे? तो 2, 4, 6 ही आएंगे। ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नेक्स्ट ये हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। तब यही ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं बेटा हम लोग की, बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। आप जिसको इस ऑफर प्राइस पे अवेल करा करके इन फीचर के साथ पढ़ सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन आपकी 3 मंथ है और वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक है। और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, DNS20 का कोड लगा करके आप, और इसे कम दाम में भी अवेल करा सकते हो। हमें उम्मीद है आपको आज के लेक्चर अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।